गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में, एग्जाम रस में। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर याद दिला दूं कि एमके लाइव हमारा रेफर कोड है। जब भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के ऑप्शन है। आइकॉनिक में आपको कई प्रकार की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, जैसे पर्सनल कोच मिलते हैं, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलता है, कई सारी ऐसी चीजें जो आपको प्लस में नहीं मिलती आइकॉनिक में मिल जाती हैं। ये शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि पढ़ भी लिया है लेकिन अब रिवीजन पर फंस गए हैं। तो आइए ढूंढते हैं आज के इस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी का समाधान। सबसे पहला समाधान है केवल मेन टॉपिक पढ़े। अब बड़ा चीज है कि मेन टॉपिक क्या है। ये मैंने 9 बॉक्स बनाए हैं। ये 9 बॉक्स मैंने बनाए हैं सीक्वेंस में। सबसे टॉप पर हैं अधिनियम। इससे 2009 में 6 सवाल पूछे गए थे। 2019 में 6 सवाल पूछे गए थे। न 2019 में बल्कि 2016, 17, 18, 19 जोड़कर देख लीजिए, आपको 22 सवालों का कंटेंट मिलेगा इस सिंगल टॉपिक से। यह भी बताऊंगा मैं कि इसको करेंगे कहां, और मैं अधिनियम का केवल एक सोर्स बताऊंगा जिसमें अधिनियम में पिछले 4 वर्षों के जितने भी अधिनियम होंगे उस पर कभी कभी पुराने अधिनियम भी सवाल पूछे गए हैं। एक ही जगह बताऊंगा जहां सब कुछ मिल जाएगा, वो आपको मिलेंगे केवल और केवल पीआरएस। मैं कोई पीआरएस का प्रति माह पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं तुमसे यह वादे करने की बात कर रहा हूं कि पीआरएस को प्रतिदिन देखो। बस एक दिन पूरी ताकत से देखने ला। 2015 से जब से मोदी की सरकार आई है तब से क्या क्या कानून बने हैं, कौन कौन से अधिनियम आए हैं, कौन से विधेयक आए हैं, बिल, एक्ट, कानून, जो भी उस पीआरएस की वेबसाइट पर हैं, केवल एक दिन का डेडिकेशन और अधिनियम के लिए पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अधिनियम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% मैं बता दूं कि अधिनियम से कुछ मत पढ़ना। इसके बाद अधिनियम से मैं दावा करता हूं कि आपको 4 सवाल मिनिमम मिलेंगे, यदि इस बार करंट अफेयर के 25 सवाल आने वाले हो। दूसरा टॉपिक जिसे मैंने ढूंढा और देखा कि सबसे ज्यादा सवाल अगर इसके बाद किसी जगह से आए हैं तो मोदी सरकार को अपनी योजनाओं पर इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछे हैं तो फिर वो योजनाओं से है। कहां से मिलेगा, सवाल है कहां से मिलेगा। तो मैंने योजनाओं की शायद 2 कक्षाएं ली हैं और लगभग मैंने 90% के आसपास योजनाएं कवर कर ली हैं, और वो केवल आधे दिन का टाइम होगा। आधे दिन का एक 3 घंटे की क्लास, केवल एक सिनेमा हॉल जैसी एक कंप्लीट क्लास देख लेना, और वो योजनाओं पर आने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख दूंगा। दूसरा जो आपका बहुत ही हाईली डिमांडेबल टॉपिक है वो है योजनाएं। अब तीसरा सवाल कहां से। अब तीसरा ऐसे मैंने चीज देखी कि आपको यकीन शायद न आए, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि यूपीएससी इन चीजों पर ज्यादा गौर करती है, और वो था सूचकांक। वो थे सूचकांक के सवाल। तीसरे सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल, जिसे शायद कोई नहीं कवर करता है। इसका प्रॉमिस मैं करता हूं कि सूचकांक पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। सूचकांक, फिर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात हो, या फिर वह किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल इंडेक्स की बातचीत हो। सूचकांक का जो सेगमेंट है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। तो इंडेक्स पर वो हमारे पर छोड़ दीजिएगा। ये हम इंडेक्स करवाएंगे, आप इसके लिए कोई रिसर्च मत करिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी रही। अब सवाल यूपीएससी ने कहां से पूछे हैं, तो अधिनियम, योजनाएं, सूचकांक। इसके बाद यदि सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे तो चौथा पॉइंट है सम्मेलनों पर, और सम्मेलनों में भी केवल 2 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सम्मेलन ला लो।
मैंने जो एनालाइज किया, यूपीएससी ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलनों पर ही सवाल पूछे हैं। सवाल है कि ये कहां से करेंगे। तो पर्यावरण से जुड़े हुए मैक्सिमम सम्मेलन मैंने आपको करा दिए हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए मैक्सिमम सम्मेलन मैंने करा दिए हैं, केवल उसे एक बार रिवाइज कर देना। अब बची बात है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो सम्मेलन हैं। अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए सम्मेलन हैं, मैं कहूंगा कि यदि आपने कोई भी जीके पढ़ा होगा तो अब बहुत बढ़िया, उसमें से ढूंढ लेना। पर अगर नहीं पढ़ा है तो वार्षिकांक जो आते हैं, किसी भी अड़ोस पड़ोस वाले मित्र से वार्षिकांक में से केवल और केवल प्रमुख सम्मेलन कवर कर लेना अर्थव्यवस्था के। फिर वो G20 हो सकता है, फिर वो बासेल हो सकता है, या फिर G7 से लेकर वो सारे सम्मेलन जो WTO, IMF या विश्व बैंक जैसी संस्था करा रही होगी। इसका मतलब अगर इसमें कोई चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है तो वो है प्रमुख सम्मेलन। और बिल्कुल सेम उसकी कॉपी करते हुए संगठन, और ये संगठन भी बिल्कुल दो प्रकार के हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए संगठन और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए संगठन। बाकी कोई ऐसे संगठन नहीं पूछे हैं जिसे हम कहेंगे कि रेयरली कोई एक या दो सवाल मैंने देखा है जिसमें संगठन वो ना तो पर्यावरण का था ना वो अर्थव्यवस्था का था। वो संगठन केवल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के। अब मैं आपको बता दूं कि सवाल सबसे ज्यादा आए हैं समितियों पर और कौन से शोध भारत के नजर से हुए हैं, भारत के दृष्टिकोण से शोध कौन से हुए हैं, और भारत में किसी भी प्रकार की समितियां बनी हो, फिर वो हो सकता है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हुई हो सकता है गार के लिए बनी हो सकता है बैंकिंग में रिफॉर्म के लिए बनी हो, वो सारी समितियां जो कि कभी न कभी 2017-18 से लेकर 19 तक बनी होगी। कई बार करंट अफेयर वाले मास्टर कहते होंगे कि देखो लालो 2-2 साल के करंट अफेयर आते हैं। वो 2-2 साल का करंट अफेयर नहीं आता है, वो 2 साल पुरानी समिति आ सकती हैं जो शायद अब महत्वपूर्ण हो गई होगी, क्योंकि अब उसकी समिति की रिकमेंडेशन लागू की गई होगी और इसलिए वो पुरानी समिति पूछ रहा होगा। और कई लालियों को लगता है कि नहीं, वो पुरानी समिति नहीं, पुराना करंट अफेयर हो। अब बात है शोध की। रिसर्च का मतलब कैसा रिसर्च, मेरी बात ध्यान से सुनना। भारत के दृष्टिकोण से कोई भी चीज नहीं मिली है, जैसे कि चर्चा में थी, झूठी खबर थी सोनभद्र वाली, लेकिन ऐसी खबर जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत व्यापक महत्व की हो, ऊर्जा के संसाधन इकलौता भारत में हो, या फिर किसी और प्रकार का संसाधन, फिर वो जल हो सकता है, फिर वो तापमान हो सकता है, इस पर ये काम मैं आपको दूंगा। रिसर्च वाले जो काम है वो आप करिएगा। या आपको करंट अफेयर जितना कवर किया हो तो बढ़िया, नहीं कवर किया हो तो ये कंटेंट आपको जितने भी रिसोर्स की बात हम कर रहे हैं, संसाधनों में मिलेंगे आपको ये टॉपिक। और अंत में आते हैं वन लाइनर और टर्मिनोलॉजी। इसे मैं कहूंगा कि आप पर मैं छोड़ूंगा, आप करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाहे तो मत करिएगा। टर्मिनोलॉजी मतलब खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी में या साइंस और टेक में कुछ नए शब्द आ जाते हैं, उसी पर वो सवाल पूछता है। और वन लाइनर सवालों की अगर मैं बात करूं तो वन लाइनर सवाल पीसीएस वालों का बहुत फेवरेट है, लेकिन यूपीएससी का इसमें वेटेज सबसे कम है। तो लालियों को करंट अफेयर में अगर कुछ भी करना है तो जैसे मैंने चर्चाएं की हैं, केवल ये 9 टॉपिक हैं, ये वो 9 टॉपिक हैं जिसका करंट अफेयर तैयार करना है। फिर आप सोर्स कुछ भी ले लीजिए, आपको ये 9 टॉपिक एग्जाम में जाने से पहले रेडी करने हैं। और 9 टॉपिक के नोट्स मत बनाना, जहां मिले फाड़ कर रख देना ताकि हमें वो आसानी से अवेलेबल हो सके। ये वो 9 टॉपिक हैं जो आपकी सीधी मदद करने की ताकत रखते हैं करंट अफेयर में, और इसमें से बहुत से टॉपिक मैं खुद कवर कराऊंगा ताकि ये जितना भी साल भर के करंट अफेयर वाली चीजें हैं, ये जितना भी करंट अफेयर का बर्डन है, ये कम किया जा सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।